अच्छा जी, पहला सवाल था आपका, टेस्ट वैसे मुश्किल नहीं था, तकरीबन सब लोगों ने अच्छा ही टेस्ट किया। कुछ लोगों ने तर्जमा नहीं किया तो उनके नंबर कट गए, कुछ लोगों ने मुब्तदा ख़बर की निशानदेही नहीं की। एक आधे टेस्ट ऐसे थे जिसमें ये चीज़, वहाँ नंबर ज़्यादा कम हुए, बाकी नॉर्मली तकरीबन सबके जो है वो मुनासिब थे। अच्छा जी, पहला था आपका जी, तर्जमा भी करना था आपने और साथ मुब्तदा ख़बर की निशानदेही करनी थी। जी पहला क्या था? वल्लाहु क़दीरुन वल्लाहु गफूरुन रहीमुन। ठीक है, तो ये इस अमल को हमने अब देख लिया, इसको तरकीब कहते हैं। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सिंपल जुमले थे, तो मुब्तदा ख़बर बता देने से तरकीब मुकम्मल हो जाती है। अगरचे यहाँ पे हरफ अतफ़ भी है तो उसको भी आप साथ जोड़ लें, वरना तरकीब का मतलब होता है कि जो जुमला आपके सामने मौजूद है या जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें हर मुरक्कब का बता दें कि कौन सा मुरक्कब, यानी हर मुरक्कब की निशानदेही कर दें। उसके बाद उस मुरक्कब के जो पार्ट्स हैं उसकी निशानदेही कर दें। तो आप बताएं मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है और ये मुरक्कब कौन सा जुमला है इसमें, ये तरकीब मुकम्मल हो जाएगी। अगर जैसे हमने आगे पढ़ लिया, जैसे हामिदुन फिल गुरफती, तो इसकी तरकीब क्या होगी? हामिदुन मुब्तदा, फिल गुरफती में फ़ी हरफ जर, अल गुरफती मजरूर, और ये बन गया मुरक्कब जारी, और ये मुरक्कब जारी खबर, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। तो तरकीब का मतलब होता है कि हर मुरक्कब की निशानदेही कर देना, उस मुरक्कब के जो अज्जा होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उनकी निशानदेही कर देना, यहाँ तक कि आप मुफरद तक पहुँच जाएँ। ठीक है, इस अमल को तरकीब कहते हैं। तो ये क्या है जी? मुब्तदा, ये क्या है? खबर। ये लफ्ज़ होता है बा के साथ। ठीक है, मीम, बा, ता, दाल और हमज़ा। ठीक है, मुक्तदा नहीं है, मुब्तदा है। ठीक है, तो मुब्तदा और ख़बर आ गए। ये क्या है? ये मुब्तदा है और इसको आप कह लें ख़बर नंबर 1 और इसको आप कह लें ख़बर नंबर 2। कुछ लोगों ने इकट्ठे इसको ख़बर कह दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन मुनासिब ये है कि आप दोनों को अलग अलग ख़बर कहें। ठीक है, तो तर्जमा क्या होगा? वाव हरफ अतफ़ है, और का माना दे रहा है, और अल्लाह कादिर है या कदीर है। ठीक है, कदीर में मुबालगा भी होता है। एक टेस्ट में था हर शय पर कादिर है, उसके लिए दरमियान में अला कुल्ली शैइन भी आएगा ना, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरुन हो तो फिर क्या होगा? अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? वल्लाहु कदीरुन, और अल्लाह कुदरत रखने वाला है, कादिर है। ठीक है, वैसे हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह कुछ जो हज़रत क्या नाम है उनका, शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा है ना, वहाँ एक आयत से आती है ना, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, तो वो बा मुहावरा तर्जुमा बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ उन्होंने तर्जुमा किया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, मतलब एक हर ज़बान का मुहावरा होता है ना, तो उस मुहावरे के हिसाब से भी अब रफ्ता रफ्ता आप अरबी सीख लेंगे तो उस मुहावरे में जहाँ सियाक़ो सबाक़ में जिस तरह का माना पैदा हो तो वैसा माना किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि असलन तो जो तर्जमा कुरान मजीद का होता है ना, वो तर्जुमानी होती है। ठीक है, मतलब आप उस मफहूम को कन्वे कर रहे हैं। तो लफ्ज़ी तर्जमा भी हम सीख रहे हैं किस लफ्ज़ का क्या तर्जमा है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको बहुत से तर्जमे ऐसे मिलेंगे जहाँ उस मफहूम को कन्वे करने की कोशिश की जाती है, तो उससे भी जो है वो बेहतर तरीके पर चीज़ें कन्वे होती हैं। बहरहाल अभी ठीक है, और अल्लाह कुदरत रखने वाला है, कादिर है, कदीर है। ठीक है, कोई भी तर्जमा कर सकते हैं। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ठीक है, बख्शने वाला कौमा लगा के मेहरबान कर लें, बख्शने वाला है, मेहरबान है। ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये मुरक्कब नहीं है, क्योंकि ये अलग खबर है ना, गफूरुन अलग खबर है, ये अलग खबर है। एक मुब्तदा की ज़ायद खबरें आ सकती हैं। ठीक है, गफूरुन रहीम हम आगे पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफ़ी वो ये नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये सिफत मौसूफ नहीं है ना, दोनों ही सिफात हैं। ठीक है, तो लिहाजा गफूर अलग खबर है, रहीम अलग खबर है। दूसरा क्या है? अश्शैतानु अदुव्वुन, मुब्तदा और खबर। ठीक है, अदुव कहते हैं दुश्मन को। ठीक है, शैतान दुश्मन है, शैतान दुश्मन है। तीसरा क्या था? अर्रसूलु अमीनुन। जुमले सब आसान थे, वैसे सिंपल थे। अर्रसूलु अमीनुन, रसूल अमानतदार हैं। ठीक है,
रसूल अमानतदार हैं हम क्यों लगा रहे हैं, जो हमारा उर्दू का मुहावरा है ना एहतराम वाला, उस एतबार से कर रहे हैं, ठीक है। वरना हैं वैसे जमा के लिए होता है, लेकिन उर्दू में हम वाहिद के लिए भी एहतरामन ले आते हैं, तो है ये वाहिद ही, ठीक है। यहाँ स्पेसिफाइड है, जिस रसूल की भी आप बात कर रहे हैं ना, मतलब अलिफ लाम से ये मुराद है कि वो आपकी गुफ्तगू में स्पेसिफाइड है, चाहे आप उसको क्लियर नहीं भी कर रहे, ठीक है। और रसूलु, जिस रसूल की बात करें वो रसूल, ठीक है। चौथा जी, ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया था कि ये मुब्तदा है और मारिफा है, ठीक है, ये खबर है, क्योंकि ज़ैद नाम है ना, तनवीन के बावजूद ये मुब्तदा है, मारिफा है, लिहाजा मुब्तदा यहाँ बन रहा है। आलिमुन की तनवीन जो है वो उसकी नकिरा की अलामत है, ज़ैदुन की तनवीन नाम होने की वजह से नकिरा को शो नहीं कर रही, ठीक है। तो ज़ैद आलिम है, ठीक है। बाकी जो तरकीब होती है ना, वहाँ पे हम मुरक्कब और उसके अज्जा बताएंगे, ठीक है। मारिफा है या नकिरा है, ये अमल तरकीब का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहें ना अर रसूलु, तो ये मुब्तदा भी है, ये मारिफा भी है, मुअर्रफ बिल्लाम भी है, लेकिन तरकीब में हम सिर्फ क्या बताएंगे, मुब्तदा, क्योंकि मुरक्कब के अज्जा बताने ना बस, बाकी उसके स्ट्रक्चर में मजीद कोई चीज़ है तो वो अलग से पूछी जाए तो बताई जा सकती। आगे क्या है जी, हाँ, हाजा किताबुन वज़ालिका कलमुन। तर्जमा इसका सबका तकरीबन ठीक ही था, लेकिन तरकीब में ना कुछ आगे पीछे हो गया था। हाजा मुब्तदा है, ठीक है, किताबुन खबर है। ये जो हमारा पिछला लेसन है उसमें क्लियर हुआ है हाजा वगैरह का असल में वो एक तारीफ शायद लोगों के जहन में थी ना, कि जिसकी बात कर रहे हैं वो मुब्तदा है और जो बात कर रहे हैं वो खबर है। तो हाजा कल किताबुन, ये किताब है, तो लगता है कि किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन असलन सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं आप पहले इशारा कर रहे हैं ना, उस इशारे की आप बात कर रहे हैं, फिर आपने खबर दी है कि वो किताब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपने इशारा, इसमें इशारा को बनाया, ठीक है। हाजा, इसकी आप बात कर रहे हैं, किताबुन किताब है, ये तो आप खबर दे रहे हैं ना, ये किताब है, तो ये की आप बात कर रहे हैं, किताब है, ये आप खबर दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वो मुब्तदा होगा और जो आप खबर दे रहे हैं वो खबर होगी, ठीक है। मानवी तौर पे अगर आपको लग रहा हो कि आप किताब की बात करें, लेकिन उसके बावजूद सब्जेक्ट और उसको देखेंगे कि इसको आपने सदर मकाम दिया, ठीक है। नहीं, मुब्तदा खबर है ना, इसमें इशारा तो है मुब्तदा, लेकिन असलन मुब्तदा यहाँ मारिफा हो रहा है ना, उसको आप इसमें इशारा भी मारिफा होता है, लिहाजा वो भी शामिल होता है। यहाँ पे भी देखें, तरकीब में आज सिर्फ मुब्तदा और ख़बर बताएंगे, बाकी अलग से हाजा इसमें इशारा भी है, ठीक है। तो हाजा किताबुन, तर्जमा सबका मेरा ख्याल ठीक था, ये किताब है, वज़ालिका कलमुन, और वो कलम है, ठीक है जी। दूसरा क्या था, हाँ जी, रजुलुन, ये क्या है, नकिरा है, इसकी तनवीन नकिरा को शो कर रही है, इसी पे अलिफ लाम लग गया तो ये क्या है, मारिफा हो गया। और अच्छा, इसको लिखने में भी यूं नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखेंगे, मारिफा, ठीक है, जैसे मारफत लिखते हैं ना, और इसकी आखिर में होती गोलता ये, ठीक है, मारिफा, यूं होगा मारिफा। और इसकी टाइप में क्या लफ्ज़ है, मुअर्रफ, ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम है, ये क्या, मारिफा, और इसकी टाइप क्या है, मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है, मारिफा बिल्लाम नहीं है, मुअर्रफ बिल्लाम है, ठीक है। वो मादा वही है, आइन रा और फा। मुअर्रफ का मतलब है जिसकी तारीफ कर दी गई हो, जिसकी पहचान करवा दी गई हो, या जिसको मारिफा बना दिया गया हो, ठीक है। फिर क्या है जी, हाजा, ठीक है, ये क्या है, ये भी मारिफा है, और कौन सी टाइप है, इस्मुल इशारा। ये हमने देख लिया था कि जिसकी तरफ इशारा करते हैं वो ख़ास हो जाता है ना, स्पेसिफाई हो जाता है। फिर क्या है जी, हामिदुन, ये क्या है जी, ये भी मारिफा है, इसमें आलम है, ठीक है, इसको आप नाम कहते हैं। उसके बाद क्या है, अल-मिंदीलु, ये भी मारिफा है और मुअर्रफ बिल्लाम है। और आखिरी क्या है, सरीरुन, पलंग को कहते हैं। यहाँ तनवीन किसको शो कर रही है, उसके नकिरा को शो कर रही है, ठीक है जी, बात वाज़ेह। अच्छा, जो हामिदुन है इसको भी तनवीन है, तो ये कैसे हो गया, नाम है ना, जैसे ज़ैदुन आलिमुन अभी हमने पढ़ा ना,
यानी हमने कहा था तनवीन अक्सर व बेशतर नकिरा की अलामत होती है, उसको आप कहेंगे तनवीन तनकीर, ठीक है। तनवीन नाम आ जाएगा। जो है वो तनकीर यानी नकिरा के लिए, लेकिन अगर वो किसी और वजह से मारिफा हो रहा है फिर वो मारिफा ही हो जाएगा, ठीक है। नाम है ना, उस नाम पर मुनसरिफ होने की वजह से तनवीन आ रही। किताब और कलम ये कौन से इस्म है? अभी वैसे सवाल कर किताब ये नकिरा की अकसाम बनती हैं, उसकी होती हैं ऐसे, इसमें ज़ात नहीं कहते इसको? नहीं, इसम ही है। इस नकिरा, इसम यानी नकिरा है ना, मारिफा मारिफा नहीं, नकिरा अरिफलाम मुअर्रफ बिलाम हो जाएगा। बाकी इसमें नकिरा की कुछ अकसाम होती हैं, इसमें ज़ात होती है, इसमें सिफत होती है, कुछ इसमें जामिद वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी में जा सकते हैं सारे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक। तनकीर जैसे तारीफ़ होता है ना, मारिफा और नकरा तारीफ़ हो तनकीर भी कहते हैं ना, तनकीर, ठीक है जी, वाज़ेह था। ज़्यादा हाँ बता दें क्योंकि मैंने वो, हाँ जी, और भी किसी का है ना, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, एक मिनट। जो आपका पहला सवाल था ना वो 10 नंबर का था, ठीक है। उसमें से 1 नंबर तर्जमे का था, 1 नंबर मुब्तदा खबर का था, और जो दूसरा सवाल था उसमें 6 नंबर थे, और 6 में से नकिरा वाले दोनों का 1-1 नंबर था। मारिफा वाले में वो जो बताने का 0.5 है कि मारिफा है, और 0.5 था उसकी टाइप बताने का, इस हिसाब से था। अब बाकी अब टोटल, हाँ टोटल मैं देख लेता हूँ। 9 इसमें क्या है जी, मुब्तदा खबर उल्टे हो गए थे, और तो 1 नंबर यहाँ हो गया आपका, और हाजा नकिरा हो गया ना, 2 नंबर यहाँ कट गए। आखिरी मतलब मेरा ठीक है। ठीक है, सवाल मेरा भी ठीक है। अच्छा, हां नमाज में लिखा हुआ 2 नंबर ऊपर नहीं बताया मैंने कि ये क्या है। हमें तो यार ये 2 करने चाहिए इसमें, इतना आसान है। आसान है, बड़ा नहीं है, आसान तो क्या करें सर? सिंपल बहुत है, बहुत हो गया। टर्न हो ये तो कुछ नहीं वो ठीक होगा मेरे ख्याल में, तो मैं मान लीजिए जो है नहीं क्या करें? इस हिसाब से टोटल देखें, मेरा ख्याल शायद आपका कोई बढ़ भी जाएगा। अच्छा है, 1 मिनट, 1 यहाँ से कटेगा ना आपका, और 1 ये कट गया। तेरे हैं थे 14.5 14.5 आपसे ऊपर ही 13 13 ज़्यादा मिल गया मुझे। हाँ 12.5, लेकिन मेरा ख्याल शायद कम लगे हुए हैं। ठीक है। ऐसे ही दिन कोई भी दिन सभी मार्क्स इसे भेजते हैं वापस। हाँ कहते हैं नहीं मुझे वो ये मेरा ख्याल, ये जो टाइप्स हैं, ये मैंने सही चेकिंग की, यही होगा ना, मुझे लगता है। वो है ये तो 13/16 कितने परसेंट बनती है यार? 81% तो हमारे हैं, आपके तो 90% है। नहीं 90 नहीं बनाने हैं 14.5 डिवाइड बाय 16 तो 90%। मेरे ना जी बच्चों को जो जो कुछ मैं उनको कहता चलें इस हिसाब से बस आप इसके मार्क्स पर लगा दें। नहीं सर खुद आप साइन भी करने हैं हमको। प्रेशर बहुत है। अच्छा चलें, क्लास के बाद देख लेता हूँ मैं। लाल पेन से करें ना, नीले से तो कहेंगे चेंज किया। ठीक है जी। अभी मसला बनना है रोज मुझसे पूछो ये बड़ा प्रेशर लेके आ रहा हूँ मैंने कहा बेसिक चीटिंग करूँ पास कर दूँ, उन्होंने कहा नहीं वो तो मैं उनको कहता था फेल हो जाना चीटिंग नहीं करता जस्टिफाई कर रहा है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस वो हाज़र जो है इसने बड़ा कंफ्यूज जी स्पेसिफाइड नहीं है उस हाँ जी, तालिबु शरीरुन का क्या तर्जुमा है? तो वो उसमें मैंने बताया शरीर, हाँ वो शरारत से ही है, जो आप समझ रहे हैं वही तर्जुमा है, शरारत से ही ये लफ्ज़ है। काफी देर असल में ऑनलाइन में सिर्फ हंसी की आवाज आ रही, बाकी नहीं आ रहा, तो मैं उस हवाले से ठीक है, चलें जी वापस किताब की तरफ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सफ़ा नंबर है जी 22। हम मुरक्कब जारी से मुताल्लिक़ जो दर्स है उसका मुताला कर रहे हैं। मुरक्कब जारी जो है वो मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है, यानी जिसमें इसको आप फ्रेज़ कह सकते हैं, आप आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन बामाना एक मुरक्कब बन जाता है। उसमें एक हरफ जर होता है या जार होता है, ठीक है,
ऐसा हर्फ जो अपने बाद वाले इसम को हालत जर में ले जाए उसको हर्फ जर कहते हैं, और जार भी उसी को कहा जाता है। और इसके बाद जो इसम आता है वो मजरूर हो जाता है, तो जार और मजरूर दोनों मिलकर मुरक्कब जारी बन जाते हैं, ठीक है। और जो मजरूर होगा, अभी तक हम जितनी मिसालें पढ़ रहे हैं वो सबकी सब मुनसरिफ की हैं, लिहाजा हालत जर में ज़ेर आएगी, और अगर वो अलिफ लाम के साथ है तो तनवीन के बगैर ज़ेर आएगी, वगरना मुनसरिफ है तो तनवीन के साथ 2 ज़ेरें आ जाएंगे, ठीक है। तो अल बैतू से क्या बनेगा, मिनल बैती, ठीक है। असल में ये मिन होता है, मिन जब आगे जुड़ता है तो फिर कैसे जुड़ता है, ज़बर के साथ, ठीक है। असल में क्या है, मिन अगर आगे अलिफ लाम ना हो ना, मिसाल के तौर पर कैसे पढ़ेंगे, मिन बैतिन, ठीक है। मिन बैतिन भी इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन मिन और बैतिन, लेकिन जब ये जुड़ता है अलिफ लाम के साथ, आगे हम ये कायदा भी पढ़ लेंगे, तो फिर ये ज़बर के साथ जुड़ता है, मिनल बैती, ठीक है। तो मिन का मतलब है से या में से का माना भी देता है, ठीक है, क्योंकि जो हर्फ होता है उसका अकेला कोई, उसके अंदर पोटेंशियली तो मानी मौजूद होते हैं, लेकिन वो जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उस एतबार से थोड़ा थोड़ा फ़र्क उसके माना में आ सकता है, ठीक है। तो मिनल बैती घर से, और कहीं ये घर में से का माना भी दे सकता है। अल मस्जिद इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, इला का मतलब होता है की तरफ, और ये भी क्या है, हर्फ जर है, ठीक है। तक भी इसका माना किया जा सकता है, इला का तक भी किया जा सकता है, की तरफ भी किया जा सकता है, की तरफ या तक। तो अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस कहता है जी मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो। ऐना हमने क्या पढ़ा था, कहाँ। मिन ऐना, मिन ऐना क्या है, कहाँ से, ठीक है। मिन ऐना स्ट्रक्चर क्या बना, मुरक्कब कौन सा बना, मुरक्कब जारी बना ना। मिन के बाद जो भी चीज़ आ रही क्या हो जाएगी, मजरूर हो जाएगी। तो ऐना हालत जर में है, तो उसकी अलामत क्या है, हाँ मजरूर किया, ये मबनी है, ठीक है। ऐना मबनी है, ऐना हमेशा अगर वो किसी हालत में भी हो तो कैसे रहेगा, ऐना ही रहेगा, ठीक है। लिहाजा ये मबनी है तो मिन ऐनिन इसको नहीं करेंगे, या मिन ऐनी नहीं करेंगे, इसकी रफ़ा भी ऐना है, नसब भी ऐना है, जर भी ऐना है, ठीक है। तो ऐना जहाँ पहले भी आ रहा था ऐना हामिदुन, वहाँ ये नसब में था, रफ़ा में नहीं था, हम उसको पढ़ लेंगे नसब में क्यों था, लेकिन वो वहाँ ऐना ही था, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, मिन ऐना, कहाँ से, तो यहाँ मिन के बाद चूंकि आ रहा है लिहाजा ये हालत जर में है, और चूंकि ये मबनी है लिहाजा इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इसकी हालत बदल गई है, जिसकी वजह क्या है, हरफ जर के बाद आना, अलामत कोई नहीं है। तो मिन ऐना मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी है तो क्या होगा, यहाँ पर खबर बनेगा, ठीक है। अंता जो है वो मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो, ठीक है। मोहम्मद कहता है अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अरबी ज़बान में आगे भी देखेंगे, यानी बड़ी ज़बान की ये खुसूसियत भी होती है कि कोई बाहर का लफ्ज़ उसके अंदर आता है तो उसको अपने मुताबिक बदल कर थोड़ा सा इस्तेमाल करती है। तो आप काफ़ी देखेंगे कि मुल्कों के नाम बदल बदल के आ रहे हैं, यानी उनमें जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बदल जाता है। तो ये बड़ी ज़बान जब एब्जॉर्ब करती है किसी बाहर के लफ्ज़ को तो उसकी खुसूसियत होती है कि वो उसमें कुछ तब्दीली भी ले आती है। तो अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। याबान जो है वो क्या है, जापान, ठीक है। मिन चूँकि अलिफ लाम के साथ जोड़ा तो मिनल याबानी, अना मुतकल्लिम वाहिद की ज़मीर है, ठीक है। मैं जापान से हूँ, अना मुब्तदा, मिनल याबानी मुरक्कब जारी और ख़बर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल था जी कि जिस तरह पाकिस्तान के लिए तो पे का लफ्ज़ जो है वो नहीं है अरबी में, लेकिन जीम तो मौजूद है। हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये चूँकि इस्तेमाल से ही है ना, जैसे अमेरिका को अमेरिका उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसकी कोई उस तरह लॉजिक नहीं बनती, बस इस्तेमाल से है कि किस तरह उन्होंने आके इसको अपनी ज़बान में बदल दिया। तो जापान को उन्होंने याबान कर दिया। गालिबन इसमें जापानीज़ में यही साउंड होती है, जा वाली साउंड ही होती है या कोई और साउंड भी होती है, इंग्लिश में तो जे ही होती है, हो सकता है जापानीज़ में उसकी जो साउंड है थोड़ी फ़र्क हो, इस वजह से याबान हो, वल्लाहु आलम, ऐसी कोई रीज़न हो सकती है। लेकिन ये अहले ज़बान का इस्तेमाल है कि वो किस तरह उसको मोल्ड करते हैं। अना मैं, मिनल याबानी जापान से हूँ, ठीक है। अना मुब्तदा, मिनल याबानी मिन हरफे जर, अल याबानी मजरूर, मिनल याबानी मुरक्कब जारी खबर। अना मिनल याबानी जुमला इस्मिया। मिन का मतलब है से, हरफे जर है ना, जैसे फ़ी था में, तो मिन क्या है से। हाँ अभी 4 ही पढ़े ना, फ़ी पढ़ा है, अला पढ़ा है। फ़ी का मतलब है में, अला का मतलब है पर, मिन का मतलब है से, और इला का मतलब है की तरफ, या फ़ी आप इन कह लें, अला ऑन,
और मिन फ्रॉम, इला टूवर्ड्स, ठीक है। ऐना क्या मतलब है? ऐना आईना कहाँ, ठीक, ये इसम है ना। आईना हमने पीछे पढ़ा था ना, कहाँ। आईना हामिदुन, हामिद कहाँ है, तो मिन आईना हामिदुन, हामिद कहाँ से है, ठीक है। मिन आईना का मतलब कहाँ से, नहीं इसमें इस्तिफहाम है, सवाल पूछने के लिए ना, कहाँ। याबान पढ़ेंगे कि याबानी पढ़ेंगे? मिनल याबानी, मुरक्कब जारी है ना, खबर अगरचे वक्फ करते हुए मिनल याबानी बनेगा, लेकिन हमने कहा ना कि हम चूंकि अभी सीख रहे हैं और हम उसकी इराबी हालत को वाज़े करना चाहते हैं, तो इराबी हालत को वाज़े करने के लिए उसकी आखिरी हरकत भी पढ़ेंगे हम। आला है, इसे क्या मतलब है? पर, अला, ऑन, पर। तो अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है व मिन ऐना अम्मारुन, और अम्मार नहीं, और अम्मार कहाँ से है ना, व मिन ऐना, और कहाँ से है, अम्मारुन, अम्मार, ठीक है। असल में जुमला क्या था, व अम्मारुन मिन ऐना, ठीक है। तो मिन ऐना चूंकि हमने पढ़ा ना मुरक्कब यानी सवालिया जुमले में अगर खबर में सवाल मौजूद हो तो खबर पहले आ जाती है, तो सवाल यानी ऐना जो है वो खबर में मौजूद है ना, मिन ऐना, तो लिहाजा खबर को पहले लिया। मिन ऐना अम्मारुन, अम्मारुन मुब्तदा, मिन ऐना मुरक्कब जारी और ख़बर, ठीक है। और यहाँ ऐना को हम हालत जर ही में कहेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि मबनी है बस अलामत नहीं आई। और अम्मार कहाँ से है जी, इसमें मुब्तदा क्या है? अम्मारुन मुब्तदा है, उसकी बात करें ना। ये बात हमने देखी थी कि जहाँ मुरक्कब जारी अगर आ जाए तो उसको हम खबर ही बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो, ठीक है, मुब्तदा नहीं बनेगा। मोहम्मद कहता है हुआ मिनस सीनी, वो चीन से है, ठीक है। सीन क्या है, चीन, ठीक है। बाकी वो जो रिवायत है ना उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, तो ये रिवायत साबित नहीं है, ठीक है, मतलब हदीस नहीं है, ठीक है। ये वैसे लोगों ने मंसूब आपसे तरफ निस्बत दुरुस्त नहीं है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े, तो ये जो है वो मौजूआत में से है, यानी घड़ी मन घड़त रिवायतों में से, ठीक है। बहरहाल चीन को सीन ही कहते हैं स्वाद के साथ। चीन तो बिल्कुल बिगाड़ दिया। हाँ, वहाँ तो तो चे तो होता नहीं ना, वो शीन बन सकता था या सीन बन सकता था, उन्होंने सीन बना दिया। मुझे कि मिन हमें बड़ा ऐना मारून, मिन ऐन, ऐना मारून, मिन का मतलब है से, देखें इसको लिख लेते हैं ना, आसानी हो जाएगी, लिख लेते हैं। मतलब है कि ये देखें, लेकिन ये तीन लफ्ज़ तो मुझे बिल्कुल समझ आ गए हैं, तो इनका जुमला में बनाना है, इनका सीक्वेंस तो फिर रोज़ी बना लो, जैसे हम शुरू बताया था कि देखें अगर आप यूँ लिख लें इसको, अम्मारुन मिनस्सीनी, पहले आप लिखें जी हामिदुन फिल गुरफती, बात वाज़े। हामिद क्या है जी, मुब्तदा है, फ़ी क्या है, जार है, ये क्या है, मजरूर है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, दोनों मिलके बन रहे हैं जी मुरक्कबे जारी, और ये मुरक्कबे जारी क्या है, ख़बर, ये क्या है, मुब्तदा, दोनों मिलके क्या बने, जुमला इसमें। ये बात वाज़े, ये वाज़े हो गया। अब आप लिख लें जी अम्मारुन मिनस्सीनी, तो ये क्या है, ये मुब्तदा है, मिन क्या है, जार है, ये क्या है, मजरूर है, दोनों मिलके क्या बने जी मुरक्कब जारी, ये क्या है, ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलके क्या बने, जुमला इसमें। जैसे फ़ी हरफ जर था तो मिन भी हरफ जर है, और ये मिन में नून साकिन ही होता है, लेकिन जब आगे अलिफ लाम आ जाए तो फिर ये ज़बर के साथ मिल जाता है, ठीक है। उनके साकिन और साकिन को मिला नहीं सकते ना आप, किसी एक को हरकत देनी पड़ेगी, तो लिहाजा मिनस्सीनी, ठीक है, ये भी वाज़ेह है। तो ये क्या था, हामिद कमरे में है, ठीक है, अम्मार चीन से है, बात वाज़ेह है ना। यहाँ में था, यहाँ से आ गया, मतलब इसका मैं सीक्वेंस चेंज कर दूँ, हाँ मैं सीक्वेंस चेंज करता हूँ। सेंड और मार कर दूँ, उससे वो ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो खबर चूंकि जवाब में है ना, अभी इसका मैं सवाल लिखता हूँ ना, उससे आपको वाज़ेह होगा। अब क्या है जी, आप कहना चाह रहे हैं अम्मार कहाँ से है, अम्मार कहाँ से है। अभी क्या था, अम्मार चीन से है, चीन की जगह आप क्या ले आए, कहाँ, सवाल बना दिया। यही आप सवाल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए, अम्मारुन, इसी पैटर्न पे लिखें तो क्या होगा, अम्मारुन मिन ऐना, चीन की जगह सवाल आ जाएगा ना, मिन ऐना, अम्मारुन
मिन अईना। अम्मार क्या है? मुब्तदा है। मिन क्या है? जार है। ये क्या है? मजरूर है, मबनी है, अलामत नहीं आएगी। ये बन गया मुरक्कब जारी, ये होगी खबर। मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया। अब सवाल मौजूद है खबर के अंदर, ठीक है, तो खबर को कैसे कहाँ ले आएंगे? पहले, क्योंकि जब सवालिया जुमला होता है तो अगर खबर के अंदर सवाल हो तो खबर पहले आ जाएगी, अगर मुब्तदा के अंदर सवाल हो तो मुब्तदा पहले आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी? वही मुरक्कब जारी पूरा, सिर्फ आईना नहीं आएगा ना, कि पूरा मुरक्कब जारी खबर है ना, तो मिन आईना पहले आ गया, मुब्तदा बाद में आ गया अम्मारुन। ये क्या है? जार। ये क्या है? मजरूर। दोनों मिलके क्या बने? मुरक्कब जारी, और ये मुरक्कब जारी खबर है जो पहले आ रही है। और ये क्या है? मुब्तदा, और ये मिलके बन गए जुमला इस्मिया। इसको कहते हैं खबर मुकद्दम, खबर पहले आ गई। बात वही चीज़ है, सिर्फ खबर को पहले ले आए। बात वाज़ेह हुई? क्या वो जवाब है, ये सवाल है? हाँ, ये सवाल है, ये जवाब है। जवाब में ज़रूरत नहीं थी ना उसको पहले लाने की, ठीक है। अगरचे मुरक्कब जारी जब सिर्फ नॉन क्वेश्चन वाले जुमले यानी जो सवालिया जुमले ना हो उसमें भी पहले आ सकता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी सिंपल स्ट्रक्चर में मुब्तदा पहले खबर बाद में, यही होता है ना, तो लिहाजा मुब्तदा पहले है, खबर बाद में है जवाब में। लेकिन सवालिया जुमले में भी मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में हमने लिखी, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये खबर, इसके अंदर सवाल मौजूद है, तो सवाल को पहले ले आए। तो मिन आईना के अंदर सवाल मौजूद था, वो पहले आ गया मिन आईना, और अम्मार उन बाद में आ गया। अम्मार कहाँ से है? हमने ये पढ़ा कि मिन जो मुरक्कब जारी होता है वो खबर ही होता है। वो जो आपका हर्फ होता है उसके बाद जो भी इसम आएगा उसको जर कर देगा। हाँ, आईना जो क्योंकि मुबनी है तो ये जर नहीं होगा। ये जर में गया है, जर में गया है, अलामत नहीं आई, ठीक है। अभी भी ये मजरूर है, इसको हाल अगरचे यहाँ फ़र्क भी करते हैं, इसको फ़ी महल्ली जर भी कह देते हैं। मजरूर से क्या मतलब है? जो जर में हो उसको मजरूर कहते हैं। जो इसम हालत जर में चला जाए उसको क्या कहते हैं? मजरूर कहते हैं, ठीक है। अगरचे यहाँ एक टेक्निकल थोड़ा सा फ़र्क किया जाता है कि जब वो हो ना मबनी इसम हो तो उसको बराह रास्त बाज़ुकात मजरूर नहीं कहते, उसको क्या कह देते हैं? फ़ी महल्ली जर कह देते हैं। महल का मतलब क्या है? लोकेशन। फ़ी का मतलब में, तो फ़ी महल्ली जर का मतलब क्या होगा? जर की जगह में, जर की लोकेशन में। क्योंकि वो ख़ुद तब्दील नहीं हो रहा ना, तो लिहाजा उसको ख़ुद मजरूर नहीं कहते, उसको खुद मजरूर नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि ये ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पर कोई ऐसा इसम होता है जो मबनी ना होता तो वो जर में जाता, लिहाजा उसको क्या कह देंगे? फ़ी महल्ली जर। तो बेहतर ये होगा कि आप यूँ कहें मिन आईना अम्मारुन में क्या कहेंगे? मिन हरफ जर, आईना मजरूर तो है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा? फ़ी महल्ली जर होगा, यानी ऐसी जगह पे है जो जर वाली जगह है, हरफ जर के बाद वाली लोकेशन में, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अम्मारुन मुब्तदा, ठीक है। ये वो कह रहे हैं चीन के लिए क्या लफ्ज़ है? सीन। सीन जो है वो चाइना के लिए आ रहा है, ठीक है, सीन। मबनी की पहचान क्या होती है? मबनी की पहचान यही कि बस वो तब्दील नहीं होता, जैसा है उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। तो कहाँ भी हर्फ है basically? कहाँ? इसम है ना, आईना इसम है, तभी तो हालत जर में आ रहा है ना। अगर तो हर्फ होता तो फिर तो वो जार बनता ना, लेकिन इस हरफ जर के बाद वो मजरूर बन रहा है ना, लिहाजा इसम होगा। उसकी हालत बन रही है रफ़ा नसब या जार, इसलिए वो इसम। हाँ, इसम होगा। वेर कहाँ? नाउन है जी, नाउन। जार के बाद हमेशा इसम भी आएगा। जी, इसम ही आएगा, हरफ जर के बाद इसम ही आएगा, उसको वो मजरूर करेगा, ठीक है। फेल नहीं आ सकता। हर्फ के बाद फेल आ सकता है, लेकिन वो फिर हरफ जर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसने मजरूर करना होता है ना। हर्फ के बाद फेल आ सकते हैं, लेकिन वो फिर हरफ जर नहीं होगा, कोई और टाइप का हर्फ हो सकता है, ठीक है। मजरूर, मजरूम नहीं, मजरूर, मीम जीम रा वाओ जीम, सॉरी रा मीम जीम रा वाओ रा, मजरूर, ठीक है। अच्छा जी, तो मिन आईना अम्मारुन, अम्मार कहाँ से है? हुआ मिन सीनी, वो चीन से है। ज़मायर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुदर्रिस कहता है व मिन आईना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है? मोहम्मद कहता है जी हुआ मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से है, ठीक है। मिन की वजह से अल हिंद हालत जर में जाएगा, मजरूर हो जाएगा। अल मुदर्रिस आईना अब्बासुन,
अब्बास कहाँ है? खराजा, खराजा वो निकल गया। ये क्या है? ये फेले माजी है, ठीक है। अगर आप मुनासिब समझे तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज पहले टेस्ट भी डिस्कस हुआ तो आज की क्लास मुतासिर ना हो, हम 10-15 मिनट और पढ़ लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है किसी को। 40 तक टाइम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे देख लें। अब यहाँ मेन आईना नहीं है, यहाँ क्या है? आईना अब्बास, अब्बास कहाँ है, ठीक है। अब ये खराजा जो है ये फेल है, ठीक है। तो अब पहला फेल आया तो उससे पहले कुछ और बातें भी हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर हम इस फेल माजी को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी जैसे हमने एराब की बहस देखी थी ना, तो हमने कहा था ये बुनियादी मौज़ूआत में से है, तो लिहाजा अभी जो हम मादे और वज़न की बहस देखने लगे हैं ये भी यानी अरबी खुसूसन सर्फ़ के हवाले से और यह है वो बुनियादी चीज़ों में से है। एराब समझ ले नहव के एतबार से बुनियादी चीज़ों में से है, और ये जो मादे और वज़न की बहस है ये सर्फ़ के एतबार से बुनियादी चीज़ों में से, ठीक है। यानी लफ्ज़ आप पहचानेंगे कैसे। तो उससे पहले ये जो बहस हम देखने लगे हैं, ये फ़ेले माजी जो खराजा है ये फ़ेले माजी है, उसको समझने के लिए हम अब एक बहस देख रहे हैं, वो है मादा और वज़न। मादा और वज़न ये एक बहस है, एक टॉपिक है जो सर्फ से मुताल्लिक है और बुनियादी मौज़ूआत में से। मादा इसको आप रूट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने मैं कुछ अल्फाज लिखता हूँ। एक लफ्ज़ है जी आलिमुन, एक लफ्ज़ है जी मालूमुन, एक लफ्ज़ है जी तालीमुन, एक लफ्ज़ है जी अल्लामतुन या अल्लामा कह लें, एक लफ्ज़ है, आखिरी को बेशक फ़िलहाल छोड़ दें हम एराबी हालत को, एक लफ्ज़ है जी ताल्लुम, ताल्लुम, एक लफ्ज़ है जी इल्मुन या इल्म कर लें सिर्फ, ठीक है। अच्छा, इन सब हुरूफ सब अल्फाज के अंदर कोई चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है? आइन, लाम और मीम, सबको ये महसूस हुआ है? किसी को नहीं हुआ तो बता दें। मुअल्लिम भी है, मुअल्लिम भी इसी में है, बिल्कुल मुअल्लिम भी। इन सब के अंदर आपको आइन, लाम और मीम ये तीन इसी तरतीब से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप सब ने जो है वो बाय इंस्पेक्शन इसको पहचान लिया है, तो अक्सर व बेशतर लोगों के अंदर ये स्किल वैसे डेवलप हो जाती है कि आप बाय इंस्पेक्शन जो है वो ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन से तीन हुरूफ जो हैं वो आ रहे हैं किस तरतीब के साथ। लेकिन अगर ना भी हो तो थोड़ी सी मश्क से ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाती है, ठीक है। अलामत भी इसमें उसका भी यही मादा, ठीक है, आइन लाम मीम, लेकिन वो आलम उस थोड़े से का फेल थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब वो मैं बयान करता हूँ। आइन, लाम, मीम इसी तरतीब के साथ मौजूद हैं, शुरू में, आखिर में, दरमियान में मज़ीद हुरूफ भी आ सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे इसमें नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश किसी भी पैटर्न पे हो सकती, ठीक है। तो अरबी ज़बान के अंदर अक्सर व बेशतर जो अल्फाज हैं उनका तीन हुरूफ का मादा होता है, ठीक है, रूट होता है। तीन हुरूफ का मतलब जो हुरूफ तहज्जी हमने पढ़े, अलिफ बा ता सा, उनमें से कोई से तीन हुरूफ होंगे और वो एक ख़ास तरतीब के साथ होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ हमने देखा आइन, लाम और मीम ये तीन हुरूफ हैं और इस तरतीब के साथ हैं। उससे क्या बनता है? एक मादा बनता है, एक रूट बनता है जिससे अल्फाज निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस रूट को, इस मादे को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो उसके अंदर कोई माना मौजूद होगा, ठीक है। इस रूट के अंदर कोई माना मौजूद होगा। तो आइन, लाम, मीम के अंदर क्या माना मौजूद है? जानना। इस रूट के अंदर ये माना मौजूद है। आइन, लाम, मीम का मतलब क्या है? तीन हुरूफ इसी तरतीब के साथ। अक्सर व बेशतर अल्फाज का मादा तीन हुरूफ का ही होता है, कुछ का 4 का भी होता है और बहुत कम होता है जिनका 5 का भी होता है। नॉर्मली फेल में 4 तक ही होता है और ज़्यादातर अल्फाज का 3 हुरूफ का मादा होता है। मादे का मतलब क्या है? ऐसा रूट जो हुरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल है और वो 3 हुरूफ जो नॉर्मली होते हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ हैं। आइन, लाम, मीम एक मादा है, आइन, मीम, लाम
अलग मादा है, उसका अलग माना होगा, ठीक है। तो आइन मीम और लाम अगर ये मादा हो तो इसका मतलब क्या होता है, अमल करना, ठीक है, ये अलग मादा है। आइन लाम और मीम अलग मादा है, ठीक है। तो मादे के अंदर कोई माना मौजूद होता है जो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। उसके बाद वज़न क्या होता है, आप मादे के पहले हर्फ को अगर फ़ा से डिनोट कर दें, फ़ा से शो कर दें, दूसरे को आइन से शो कर दें, तीसरे को लाम, बल्कि इस बात को थोड़ी देर बाद देखते हैं। आप मादे के जो 3 हुरूफ हैं उनमें से पहले हर्फ को, अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो पहले हर्फ को ज़बर के साथ ले आएँ, फिर अलिफ हो, फिर दूसरे मादे के हर्फ को ज़ेर के साथ लाएं, फिर मादे का तीसरा हर्फ लाएं जो हालत एराबी के मुताबिक होगा, ठीक है। उस पर पेश ज़बर ज़ेर जुमले के हिसाब से आएगी, हम देख चुके हैं एराब से आएगी। ये एक स्ट्रक्चर बना दे, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक वज़न है। इस वज़न के अंदर भी एक माना होगा और इस मादे के अंदर भी एक माना होगा। इसी तरह ये क्या है, ये भी एक वज़न है। वो वज़न क्या है, पहले मीम हो, फिर मादे का पहला हर्फ साकिन हो, फिर मादे का दूसरा हर्फ पेश के साथ हो, फिर वाव साकिन हो, फिर मादे का तीसरा हर्फ हो। ये समझ आ रहा है ना आपको? आपने जो आइन लाम मीम निकाला है वो इसी तरह निकाला है ना, कि आपने ये समझ लिया कि आइन लाम मीम इसमें असल हुरूफ हैं और बाकी एडिशनल है। यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा जी ता ज़बर ता, फिर मादे का पहला हर्फ साकिन, उसके बाद मादे का दूसरा हर्फ ज़ेर के साथ, फिर मादे का, फिर उसके बाद या, और उसके बाद मादे का तीसरा हर्फ जो रफ़ा नसब जर में चेंज हो सकता है। यहाँ पे क्या है जी, मादे का पहला हर्फ ज़बर के साथ, दूसरा हर्फ ज़बर और शद के साथ, फिर अलिफ, फिर तीसरा हर्फ, फिर गोलता। ऐसे ही है ना। यहाँ पे क्या है, पहला हर्फ, पहले ता, फिर पहला हर्फ ज़बर के साथ, फिर दूसरा हर्फ शद और ज़बर, शद और पेश के साथ, फिर तीसरा हर्फ। यहाँ पे क्या है, पहला ज़ेर के साथ, दूसरा साकिन और तीसरा आखिर में, ठीक है ना। तो मतलब इन सब से अगर आपने आइन लाम मीम को निकाला है तो उसका मतलब क्या था कि आइन लाम मीम इन सब में मौजूद था। उसके अलावा शुरू में या आखिर में या दरमियान में कुछ मज़ीद हुरूफ भी ऐड हुए थे और ख़ास पैटर्न पर ज़बर ज़ेर पेश लगी हुई थी। इसी पैटर्न को वज़न कहते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये भी वज़न है एक, ये भी एक वज़न है, ये भी क्या है, एक वज़न है, ये भी एक वज़न है, ये भी एक वज़न है, ठीक है, ये भी एक वज़न है। यहाँ तक सबको वाज़े हो रहा है? आखिरी जो है वो छोड़ दिए अपने इमेजिनेशन पे, जो भी होगा नहीं, इमेजिनेशन पे नहीं है, असल में ये हालत एराबी से होगा ना। जैसे हामिदुन, तो इल्मुन, इल्मन, इल्मिन तीनों हो सकते हैं ना, इसलिए लिखा नहीं है, अकेला लिखा है ना, इल्मुन नहीं होगा वैसे, अकेला लिखा। अगर वो हो तो फिर वो उधर आएगा। हाँ, वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन वो चेंज होता है ना, क्योंकि ये हालत एराबी से चेंज हो रहा है ना। इल्मुन आप इसको फिक्स भी कर रहे हैं ना, तो ये इल्मन भी तो बन सकता है ना, नसब में चला जाए तो, जर में जाए तो क्या हो जाएगा, इल्मिन हो जाएगा। वो दिखते नहीं है जनरली, दिखते नहीं है। हाँ, यहाँ असल में फिक्स हो जाएगा ना, फिर इसलिए मैं नहीं लिख रहा। वैसे तो अकेला लिखा हो तो इल्मुन नहीं है, लेकिन यहाँ वो पेश यूं भी हो सकती है, ज़बर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो तीनों। हाँ, जो फिक्स है वो मैं लिख रहा हूँ, जो चेंज हो सकता है हालत एराबी से वो नहीं लिख रहा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं जी, ऑनलाइन कुछ कह रहे थे? अभी हम इसम ही की बात कर रहे हैं, अभी हम इसम ही की बात कर रहे हैं। इसम कोई भी हो, मुनसरिफ हो, गैर अभी सिर्फ मादे और वज़न को देख रहे हैं। इसका ज़्यादा ताल्लुक फ़ेल के साथ ही होता है, लेकिन अभी तक मैंने जो मिसालें दी हैं वो सब की सब कौन सी हैं, इसम वाली मिसालें हैं, ठीक है। बाकी वज़न जो है वो और मादा इसम का भी होता है और फ़ेल का भी होता है, दोनों के होते हैं। अभी हमने मादे को देखा है और वज़न को देखा है, और मिसालें सारी की सारी फ़िलहाल सिर्फ इसम की ली हैं, लेकिन हम तमहीद किसकी बांध रहे हैं, फ़ेले माजी की बांध रहे हैं ना। हमारे सामने फ़ेले माजी आया है, वहाँ पे हम फ़ेले माजी का वज़न भी देखेंगे, ठीक है। तो दोबारा इसको देख लें। मैंने क्या बात बयान की, मैंने ये कहा कि अरबी ज़बान में
तकरीबन हर जो तमाम अल्फाज होते हैं उनका एक रूट होता है जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। ज़्यादातर अल्फाज ऐसे हैं, ठीक है। और उस रूट का मतलब क्या है कि जो हरूफ तहज्जी के हमने हरूफ पढ़े हैं 28 या 29, तो उसमें से कोई से 3 हरूफ होंगे ख़ास तरतीब के साथ। जैसे आइन लाम मीम हमने कहा ये एक मादा है, आइन मीम और लाम ये फ़र्क मादा है, दूसरा मादा होगा, ठीक है। इसी तरह खा रा और जीम एक मादा है, दाल खा और लाम एक और मादा है, ठीक है। तो कोई भी 3 हरूफ हो सकते हैं जो अहले अरब इस्तेमाल करते हों एक ख़ास तरतीब के साथ, तो वो एक मादा बन जाएगा। उस मादे या रूट के अंदर एक माना मौजूद होगा। जैसे आइन लाम मीम के अंदर जानने का माना मौजूद है और आइन मीम लाम के अंदर अमल करने का माना मौजूद है। खा रा और जीम के अंदर निकलने का माना मौजूद है, ठीक है। दाल खा और लाम के अंदर दाखिल होने का माना मौजूद है। तो ये सब के सब मानी कहाँ मौजूद हैं? मादे के अंदर, ठीक है। अब उस मादे से मुख्तलिफ अल्फाज बनते चले जाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनते हैं? उस मादे को मुख्तलिफ वजनों पर रखने से नए अल्फाज वजूद में आते हैं और उस नए लफ्ज़ के अंदर मादे का माना भी मौजूद होता है और वज़न का माना भी मौजूद होता है, ठीक है। वज़न का मतलब क्या है कि मादे के जो 3 हरूफ हैं उसमें से पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो और उसके शुरू में, दरमियान में, आखिर में ख़ास पैटर्न से कुछ मज़ीद हरूफ भी हो सकते हैं और ख़ास पैटर्न से ज़बर ज़ेर पेश लगेगी जिससे एक ख़ास स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वज़न कहते हैं। उस वज़न के ऊपर जहाँ मादे का पहला हर्फ था वहाँ आप जो मादा इस्तेमाल करें उसका पहला हर्फ रख दें, जहाँ दूसरा था वहाँ दूसरा रख दें, जहाँ तीसरा था वहाँ तीसरा रख दें और उसके अलावा बाकी एडिशनल जो भी हरूफ हैं पहले, शुरू में, दरमियान में, आखिर में, वो सब के सब क्या हैं? उनको आप वैसे ही लिख दें और जैसे ज़बर ज़ेर पेश वज़न में थी वैसे ही नए लफ्ज़ पे लगा दें तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। उस नए लफ्ज़ के अंदर मादे का मफ़हूम भी होगा जो माना मादे के अंदर मौजूद और वज़न के अंदर जो माना है वो भी मौजूद होगा। उन दोनों को जोड़ के नया लफ्ज़ बनेगा और वो उसका माना होगा। बात वाज़ेह? तो अब इसको ऐसे लिखना मुश्किल है ना, आप मादे का पहला हर्फ लिखें दूसरा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पहला होता है उसको हम फ़ा से शो कर देते हैं, ठीक है। दूसरे को हम आइन से शो कर देते हैं और तीसरे को लाम से, ठीक है। क्योंकि वज़न इस तरह बयान करना आसान है ना, अगर आप इस तरह वज़न को बयान करें तो मुश्किल है, बोला भी नहीं जाएगा। तो लिहाजा हमने एक समझ ले डिनोशन बना ली, एक रिप्रेजेंटेशन बना ली कि आप पहले हर्फ को फ़ा कहेंगे, दूसरे को आइन कहेंगे, तीसरे को लाम कहेंगे। तो अब अगर आप ये वज़न फ़ा आइन लाम के तरीके पे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले पे ज़बर, फिर अलिफ, फिर ज़ेर और फिर आखिरी तीसरा जो पेश ज़बर ज़ेर तीनों तना हो सकते। तो वज़न क्या बना? फ़ाइलुन, ठीक है। जब फ़ाइलन, फ़ाइलिन तीन हो सकता तो फ़ाइल ये एक वज़न बना। इस वज़न के अंदर क्या माना मौजूद है? करने वाला, किसी काम को करने वाला। और एन को सेलेक्ट किया फेल से है ना, यानी रिप्रेजेंटेशन बना ली, रिप्रेजेंटेशन बना ली है। क्योंकि ऐसे लिखना मुश्किल है ना, बोलना भी मुश्किल है। पहला हर्फ, फिर अलिफ, दूसरा हर्फ ज़ेर के साथ, तीसरा, फिर आखिर में, ये बोलना मुश्किल है ना। लिहाजा अहले ज़बान ने या जिन्होंने कवायद मुरतब की उन्होंने इस तरह एक रिप्रेजेंटेशन बना ली कि पहले हर्फ को हम फ़ा कहेंगे, दूसरे को आइन कहेंगे, तीसरे को लाम कहेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। हाँ, यही स्टैंडर्ड अहले ज़बान के यहाँ, यानी जो कवायद मुरतब करते हैं वो इसी तरह बयान करते हैं। तो ये वज़न क्या है? ये वज़न है फ़ाइल, ठीक है। इस वज़न के अंदर एक माना मौजूद है, वो क्या माना है? किसी काम को करने वाला। अब इस वज़न पे आप जिस मादे को रखेंगे उस मादे के अंदर जो माना है वो काम करने वाला वो लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसके ऊपर आइन, लाम और मीम को रखें, क्या मतलब? पहले की जगह आइन लगा दें फ़ा की जगह, फिर अलिफ ले आएँ, फिर दूसरे की जगह ज़ेर ले आएँ और फिर आखिर। तो आलिमुन का मतलब क्या होगा? जानने के काम को करने वाला, ठीक है, यानी जानने वाला। बात वाज़ेह है ना। जानना आइन लाम मीम से आया, काम को करने वाला फ़ाइलुन से आया। तो फ़ाइलुन पर आइन लाम मीम को रखा तो क्या बना? आलिमुन, जानने के काम को करने वाला। इसी वर्जन पे आप रख दें अगर आइन मीम लाम, अब क्या बनेगा? आमिलुन, ठीक है। अब क्या माना होगा? अमल करने वाला, अमल के काम को करने, अमल भी काम ही होता है वैसे, तो अमल करने वाला, ठीक है। करने वाला कहाँ से आ रहा है? वज़न से। और अमल कहाँ से आ रहा है? मादे से। इसी तरह आप लिखें जी खा रा जीम, इसके अंदर मादे के अंदर माना होता है निकलना। अब बनाए जी, क्या बनेगा?
फ़ाइलुन खारिजुन, क्या माना बनेगा जी? निकलने वाला। दाल खा लाम, दाखिल होना, इससे क्या बनेगा जी? दाखिलुन, क्या माना? दाखिल होने वाला। वाज़ेह हो रहा है ना? इसी तरह आप कहें जी ज़ाल हा बा, ये मादा इसके अंदर माना होता है जाना, तो क्या बनेगा जी? ज़ाहिबुन, फ़ाइलुन, ज़ा फ़ा, फिर क्या है? ही, आइन ली है तो ही बनेगा, और ज़ाहिबुन फ़ाइलुन तो ज़ाहिबुन। ठीक है, ये क्या होगा जी? जाने वाला। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ अपने रब की तरफ। ठीक है, कुरान में आता है ना ज़ाहिबुन, जाने वाला। ठीक है जी। इसी तरह आप करें काफ ता लाम, कत्ल करना, इससे क्या बनेगा जी? कातिलुन, क्या मतलब? कत्ल करने वाला। ठीक है, ज़ाद रा बा, मारना, ज़ारिबुन, मारने वाला। ठीक है, अभी तक ये सब काम करने वाला क्यों हम तर्जमा कर रहे हैं? क्योंकि हमने वज़न वही लिया है, मादे बदल रहे हैं। ठीक है, अगर आप वज़न बदल दें, मिसाल के तौर पे आप ये वाला वज़न ले आएँ, वज़न नहीं स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कौन से वज़न जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जो अहले ज़बान ने इस्तेमाल किए बहुत सारे हैं, लेकिन अहले ज़बान ने जो जो इस्तेमाल किए उनमें से कोई भी वज़न हो सकता है। ठीक, रूट वर्ड यही, मादा और रूट यानी रूट वर्ड वही है, और उस मादे को मुख्तलिफ वज़नों पर रखना, जो वज़न अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे नए लफ्ज़ बनेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी जो आपने एक दफ़ा पूछा भी था ना कि हम किसी पैटर्न से अल्फाज को याद कर सकते हैं या महज याद करना पड़ेगा, तो ये वो पैटर्न है कि आपको मादा पता हो, आपको वज़न पता हो, तो आप उन दोनों को, जो आपको पता हो मादे के अंदर क्या माना मौजूद है, वज़न के अंदर क्या माना मौजूद है, तो उस पर आप जोड़ के जो जो अल्फाज बनाते चले जाएंगे उन सब के मानी आपको इन दोनों चीज़ों को जोड़ के समझ आते जाएंगे। बात वाज़ेह? तो अब ये वज़न देख लें, ये वज़न क्या है जी? मीम ज़बर, फिर मादे का पहला हर्फ साकिन, मादे का दूसरा हर्फ पेश के साथ, मादे का उसके बाद वाव साकिन, फिर मादे का तीसरा हर्फ, मफ़ऊलुन। इस वज़न के अंदर क्या माना मौजूद है? जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए, इसके अंदर ये माना मौजूद है। ठीक है, अब आप आइन लाम मीम को इस पर रखें तो क्या बनेगा जी? मालूमुन, जिस चीज़ के साथ जानने का काम किया जाए, यानी जिसको जाना गया। ठीक है, मालूम क्या है? जिसको जाना गया, जिस चीज़ के साथ जानने का अमल किया गया वो क्या है? मालूम। ठीक है, इसी तरह अमल के साथ करें आइन मीम और लाम तो क्या होगा? मामूलुन, जिस चीज़ पर अमल किया जाए वो क्या होगा? मामूल। हम कहते हैं मेरा ये मामूल है, उसका मतलब क्या? आप उस पर अमल करते हैं, लिहाजा ये मामूल हो गया। ठीक है, तो मामूल का मतलब क्या है? जिस चीज़ के साथ या जिस काम के साथ अमल का मादा उसमें शामिल किया गया, यानी वो उस पर अमल किया गया, तो मामूल। ठीक है, इसी तरह आप कहें जी मदखूल, वैसे मदखूल जो है ना उसके बजाय मदखूल भी ठीक है, जिस चीज़ के साथ दाखिल, जिस जहाँ दाखिल हुआ, जहाँ के साथ तो मदखल वैसे बनता है, मदखूल यानी जिस चीज़ के साथ दाखिल होने का काम किया गया। ठीक है, मदखूल बन जाएगा। मफूल आपने एक लफ्ज़ सेट किया, उसको फिर आपने उसका वो बनाया। असल में ये वज़न है ना, वज़न का मतलब क्या है? बस फ़ा आइन लाम की टर्म्स में कोई भी स्ट्रक्चर हो जो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हो। ठीक है, उसमें फ़ा आइन लाम होने चाहिए, शुरू में, आखिर में, दरमियान में मज़ीद हुरूफ हो सकते हैं, ज़बर से है ना, ये फ़ा आइन लाम। मैं अजान के बाद बयान करता हूँ।
नहीं, अजान हो रही है, मैं इसलिए खामोश हूँ। बिस्मिल्लाह आखिरा। हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो कोई भी वज़न होगा ना, जब उस वज़न को बतौर वज़न शो कर रहे हैं तो आप उसके अंदर फ़ा आइन लाम उसमें मौजूद होगा। उसके अलावा शुरू में, आखिर में, दरमियान में मज़ीद हुरूफ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सिर्फ ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और ख़ास पैटर्न पर ज़बर ज़ेर पेश लगाई जाएगी। और ये कैसे तय होगा? ये अहले ज़बान का इस्तेमाल उस तरह के हुरूफ अल्फाज का होगा तो वहाँ से हम वज़न निकालेंगे, ठीक है, कि इस ये वज़न होते हैं, ठीक है। नहीं, जब फ़ा आइन लाम ये वज़न है ना, उसके बाद जब आपने किसी मादे को यहाँ पे रखना है तो बस फ़ा की जगह वो मादे का पहला हर्फ आ जाएगा, आइन की जगह मादे का दूसरा हर्फ आ जाएगा, लाम की जगह मादे का तीसरा हर्फ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दाल, खा और लाम अगर मादा है ना, तो मीम तो ऐसे ही रहेगा, फ़ा की जगह दाल आ जाएगा जो साकिन होगा, आइन की जगह खा आ जाएगा, वाव साकिन होगा, लाम की जगह लाम आ जाएगा। बात वाज़ेह? तो मदखूल उस वज़न पे मादे को दाल, खा और लाम को रखा आपने, ठीक है। इस नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जो बीच में गैप आएगा उसमें जो आराम लगी है वो आप लगा देंगे, बाकी वो आप वर्ड्स को कैसे लिख देंगे। लेकिन आपने जब लेक्चर शुरू किया उसमें आप अलैन लाम नहीं रखा जाए, जानना आपने कहा था, तो उससे मालूम बनेगा ना, वो उस वक्त फे नहीं था। अब हम कह रहे हैं कि फे एन और लाम को देखेंगे, वही ना। ये देखें ना, उसमें तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 वर्ड में चूज किए थे कि मतलब कोई भी लफ्ज आए तो ये 3 हर्फ जो उसमें लाजमी आएंगे। उसके बाद अब देखें ना, ये वज़न है ना, इस पे आप आइन लाम मीम को रख रहे हैं। कैसे रखने का मतलब क्या है? ये तो मादे का हिस्सा नहीं है, ये तो मीम रहेगा। फ़ा की जगह आप आइन रख देंगे ना, फ़ा का मतलब पहला हर्फ है, क्या रखेंगे? आइन साकिन, फिर आइन की जगह मादे का दूसरा हर्फ लाम, फिर वाव साकिन, फिर लाम की जगह मादे का तीसरा हर्फ मीम, और ज़बर ज़ेर पेश वैसे लगा दें। मालूम है किस तरह बनेगा? बात वाज़ेह हो रही है ना? चलें, कल इसको दोबारा भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये इसी से हमने आगे फ़ेल का वज़न देखना है ना, तो ये बात मुख्तसरन दोबारा भी देखेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये चीज़ अगर आपको स्किल के तौर पे समझ आ रही है ना, कि आप लफ्ज़ देख के फ़ौरन उसका मादा और वज़न निकाल लेते हैं, तो बहुत सारे अल्फाज आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको फिर मादा, आप सिर्फ डिक्शनरी से देखें कि इस मादे के अंदर ये लफ्ज़ है या नहीं है, या इस मादे के अंदर क्या माना मौजूद है, और आपको वज़न का पता हो, उससे आप नए नए अल्फाज बनाते भी चले जाएँ, और जो लफ्ज़ आपके सामने आए तो आप उसका माना भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये स्किल रफ्ता रफ्ता डेवलप हो जाए तो बहुत से अल्फाज आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको दोबारा भी हल्का सा दोहरा लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि फ़ेल माजी जो आपके सामने खराजा आया वो कौन सा वज़न है, उस वज़न के अंदर कैसे ये माना पैदा हुआ कि हमने कहा वो निकल गया, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, अभी पढ़े हाजिर। हाँ, आप लोगों की हाजिरी होगी है ना? एक पेन मुझे दे दें, यहाँ भी कुछ लोगों ने लीव कर दिया। हाँ ठीक है, ये बंद कर।